मौज है, आजा। अरे मेरे खालू तू भी आजा, मेरे ससुर आप भी आ जाए, मेरे साला आप भी आ जाए, अरे गांव के प्रधान आप भी आ जाए। और जहां अकीका करने की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त जाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। सुन्नत अदा करने की बात है ताकि आपके बच्चे बीमार न पड़े, आपके बच्चे को सेहतयाबी हो, आपके बच्चे के अंदर निखार हो, आपके बच्चे को तालीम हो और आपके बच्चे के अंदर लिहाजा रौनक बढ़े और ये बच्चा यह परवान चढ़े। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लिहाजा वो काम करने के लिए नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे गए गुजरे दौर के अंदर जहां के लोग फैशन को अपना शियार बनाना चाहता है, गलत काम को अपना रिवाज बनाना चाहता है और फैशन को अपना ओढ़ना बिछौना बनाना चाहता है, गलत चीजों को अपनाना चाहता है। ऐसे वक्त के अंदर कोई आदमी अगर एक सुन्नत को जिंदा करता है 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। कितने? 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। तो हम लोग आज में इरादा कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों का अकीका करेंगे। इंशाअल्लाह भाई अकीका करेंगे, भाई अकीका करेंगे, खतना का भोज तो नहीं करेंगे। अगर किसी को पोता हो जाए तो आप खतना नवासा हो जाए तो आप खतना का भोज मत करिए। आप जो भोज करेंगे, आप लोगों को खाना खिलाएंगे तो गुना आपको भी मिलेगा और जितने लोग खाना खाएंगे वो सारे लोगों का गुना आपके ऊपर जाएगा। आप खाना भी खिलाइए, जहन्नम में भी जाइए जहन्नम में। और फिर बोलता है क्या मौलवी साहब के बात में दमे नहीं है। हम जो समझा रहे हैं कुरान व हदीस के रोशनी में, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कान में बात आ रही है कि नहीं बात आ रही है कि खतना का भोज खाइएगा तो जहन्नम में जाइएगा। खतना का भोज अगर कीजिएगा तो जहन्नम में जाइएगा। और अगर अकीका का भोज खाइएगा, अकीका का गोश्त खाइएगा, अकीके के चावल खाइएगा और अकीके की दावत में आइएगा तो आप अगर अकीका कीजिएगा तो जन्नत में जाइएगा। तो ये तो बात भी समझ में नहीं आ रही। बोलेंगे नहीं समझे में ना, वैसे असर नहीं करेगी, असर नहीं करता। ये बात असर नहीं करने का कि हम ये खाएंगे और ये करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे और ये करेंगे इस तरह करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये बात असर नहीं कर रही है क्या? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अकीका करना है, खतने का भोज नहीं करना है। अकीका करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए फरमाया कि 7 दिन का जब बच्चा हो जाए अकीका किया करो और उसका सही से नाम रखा करो और उसके सर में जितने बाल हैं सारे बालों को मुंडवा कर, सारे बालों को छिल करके उतने मिकदार में सदका किया करो। चांदी का सदका किया करो, चाहे वो आधा भरी चांदी हो, चाहे वो 1 भरी चांदी हो। आप बच्चों का अकीका कीजिए, आपका बच्चे को कभी बीमारी नहीं पकड़ेगा, आपका बच्चा सेहतयाबी होगा, आपका बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन होगा। क्यों? इसलिए कि इनकी जिंदगी शुरू से ही सुन्नत के मुताबिक हुई है, लिहाजा ये पैदा हुआ। एक कान में अजान कही गई, दूसरे कान में तकबीर कही गई और तहनीक की गई, यानी बड़े बुजुर्गों के जबान से कुछ चीजें चबा करके उसके मुंह पे डाल दिया जाए ताकि मेरा बच्चा भी आलिम दीन बने, मेरा बच्चा भी अल्लाह का वली बन जाए। आप ऐसा करें,
जब ये बच्चा 2.5 साल का हो जाए, बोलने लगे, तो सबसे पहले उसे अल्लाह सिखाइए और सबसे पहले नबी का नाम सिखाइए और सबसे पहले कलमा सिखाने की कोशिश कीजिए। जब वो बच्चा 4 साल का हो जाए, लिहाजा आप मकतब भेजिए, क्यों कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ाइए, अल्लाह के नाम के साथ तालीम दीजिए। जिस तालीम के अंदर अल्लाह का नाम होगा, लिहाजा उस तालीम को सबसे पहले अवलियत देने की कोशिश कीजिए। लिहाजा आपका बच्चा सबसे पहले कुरान करीम पढ़े, आपका बच्चा सबसे पहले आपका बच्चा हदीस पढ़ा करे और सबसे पहले आपका बच्चा ये अकायद पढ़ा करे, कलमा पढ़ा करे। क्यों? इसलिए कि कुरान ऐलान करता है, ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा अगर 2.5 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए और उसके सीने में और उसके पीठ में बैग दे देते हैं, टाई लगा देते हैं, ये अंग्रेजियत के हम लिबास पहना करके उसको स्कूल भेज देते हैं। क्या रे बेटा, अरे बेटा तुम चले जाओ, डीओजी डॉग मैंने कुत्ता पढ़ो, सिटी कैट कर मैंने बिल्ली पढ़ो, और जब तुम बड़े हो जाओगे मैं मरने लगूंगा, जब मैं मरने लगूंगा और मैं बिस्तर में रहूंगा तो मेरे बिस्तर के करीब में आना और तुम वहां कहना कुत्ता बिल्ली। क्या यही कहेगा? पढ़ाएगा यही शुरू से, तो यही ना कहेगा, यही कहेगा। और अगर वो बच्चा शुरू में कुरान पढ़ा, अगर वो बच्चा शुरू में हदीस पढ़ा, अगर वो बच्चा शुरू के अंदर वो अकायद पढ़ा, अगर वो बच्चा शुरू के अंदर कलमा पढ़ा, अगर वो बच्चा शुरू के अंदर सुबहान अल्लाह याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह याद किया, कलमा याद किया, चाहे वो बच्चा डॉक्टर हो जाए, चाहे वो बच्चा इंजीनियर हो जाए, चाहे वो बच्चा प्रोफेसर हो जाए, कसम खुदा की जब माँ नज़ा के आलम के अंदर होगी, जब बाप नज़ा की हालत के अंदर होंगे, तो फिर वही बच्चा आएगा जो अव्वलीन के वक्त में अगर वो कलमा सीखा था और अव्वल के वक्त में अगर वो कुरान शरीफ सीखा था, वो अव्वल वक्त में ही वो हदीस शरीफ सीखा था, तो वो बाप के सामने में बैठकर या माँ के सामने में बैठकर वो बच्चा कुरान करीम पढ़ेगा। और ताकि वो सूरह यासीन पढ़ने की वजह से, सूरह वाक़ियात पढ़ने की वजह से, सूरह मुल्क पढ़ने की वजह से उनके बाप की रूह सही से गुजरेगी और सही से निकलेगी और उसके अंदर एहसास भी नहीं होगा। मगर ये होगा कब? जबकि हम अपनी औलाद को शुरू के अंदर हम कलमे की तालीम देंगे, हदीस की तालीम देंगे और कुरान की तालीम देंगे, अकायद की तालीम देंगे, तभी जा करके हमारे घर के अंदर भी एक दीनी माहौल पैदा होगा और दीनी फिजा करेगा। भाई करेंगे इंशाअल्लाह, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तालीम देने की कोशिश कीजिए। आप मकान मत बनाइए, आप दुकान मत लीजिए और आप जमीन मत खरीदिए। आपको अगर थोड़ी सी पैसा है तो आप उस पैसा में अब आधा पैसा, आधा रुपया तालीम में खर्च कीजिए और बाकी आधा रुपया चाहे नमक खाना पड़े, चाहे वो मिर्च खाना पड़े, चाहे वो ऐसे ही बासी भात में जिंदगी गुजारना पड़े और प्याज और नमक दे करके भात खाना पड़े, तो आप वही चावल को खाइए मगर अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मगर होता उल्टा, आज उल्टा हो रहा है। तालीम में कोई खर्च नहीं, तालीम में कोई खर्च नहीं। मदरसा वाला कहे कि आप 1000 रुपया कम से कम आप मदरसे में ये अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे की तालीम के लिए खर्च कीजिए, तो पैसा नहीं है। 1500 रुपया आपके लिए पैसे नहीं है और आपके लिए तो मकान माशाअल्लाह संगे मरमर का लगा हुआ है और बेहतरीन ये घर और मकान बने हुए और उस पर भी ईंट का महल पसंद नहीं और ये ईंट का महल पसंद नहीं, उसमें पत्थर लगेगा, उसमें टाइल्स लगेगा और उसमें संगे मरमर लगेगा और बेहतरीन कुमकुमे लगेंगे और क्या शानदार, क्या जानदार, और ये सोचता है कि मुझे ये मकान में हमेशा हमेशा रहना है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त आएगा कि ये मकान टूट जाएगा, मगर जो इल्म सीखेगा, लिहाजा इसी इल्म की बरकत से अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, कब्र के अंदर भी इज्जत देगा, हशर के अंदर भी इज्जत देगा। ये ऊंचे ऊंचे बंगले, ये ऊंचे ऊंचे बंगले कुछ काम के नहीं
लिशान बंगले कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इसीलिए ये ठाठ का महल बनाकर, ये शानदार महल बनाकर, ये दुकान बनाकर कुछ होने वाला नहीं। आप तालीम के ऊपर खर्चे कीजिए, बच्चों के ऊपर खर्चे कीजिए, ताकि मेरा बच्चा तालीम पाए, ताकि मेरे बच्चे के अंदर सलीका हो, पेशाब करने का तरीका हो, और चलने का तरीका हो, और समझने का तरीका हो। बड़े आए तो किस अंदाज से मुलाकात करें उसका तरीका हो। लिहाजा माँ के सामने जाए तो क्या बात करे उसका तरीका हो। लिहाजा कहीं और किसी मकाम पे जाए तो किस आदाब के साथ बैठे, सारे बच्चों को मालूमात हो। ये कब होगा? जब बच्चों को तालीम देंगे, बच्चों को तालीम, बच्चे को हम कुरान सिखाएंगे और बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, मगर सबसे पहले कुरान सिखाएंगे, सबसे पहले अकायद सिखाएंगे और सबसे पहले हदीस सिखाएंगे। तब जाकर के आप उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए। कोई शरीयत मना नहीं कर रही है, मगर इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के दायरे में ये नहीं कि हम कुरान तो पढ़े और हदीस तो पढ़े, हाफिज कुरान भी तो हो गए और हम ये नाज़रात भी तो पढ़े। और अगर हम स्कूल में चले गए तो मेरे यहाँ जो दाढ़ी थी, लिहाजा दाढ़ी को कट कर दिया, और जो हमारे शरीर लिबास थे वो शरीर लिबास भी खत्म कर दिया। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कौन कहता है अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि ये मजबूर करे कि तुम दाढ़ी नहीं रख सकते हो, ये मजबूर करे कि हम ये कपड़े नहीं पहन सकते हो, लिहाजा कोई मजबूर करे कि टोपी नहीं लगा सकते हो। मैं मिसाल दिया करता हूँ, मैं किसी नेता के बारे में नहीं, मैं किसी का पार्टी का आदमी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नेता की जरूरत नहीं है, मैं स्टेज के अंदर बोल रहा हूँ। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप भी मोबाइल देख रहे होंगे, आप भी मोबाइल का रिसर्च